वेलकम बैक टू ए प्लस मॉर्निंग। हमारे साथ हैं बबलू और नूर और टोनी और हम बहुत मज़ा कर रहे हैं और थोड़ा सा फिल्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जुनेद वहाँ भाग गए हैं ताकि वो एक गाना सुना सके हम सबको और गाने के बाद वो वापस आ जाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे सिनेमा के ऊपर, तो मैंने कहा गाना बहुत ज़रूरी है। तो उसका हम एक बड़ा पॉपुलर एक गाना गाते हैं सब कॉन्टिनेंटल सिनेमा का। इट्स 1956 वक्त दीवार फिल्म। तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी ज़ौर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मेरी ज़ौर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये मस्तियाँ ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। ये मस्तियाँ ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। ऐ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदा, ऐ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदा। मेरी ज़ौर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, 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 तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। थैंक यू। भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। नूर देख ले, मगर आई एम श्योर देखने वाले बड़ा अम्यूज हो रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और एंटरटेन हो रहे होंगे। सुबह सुबह उनकी ए प्लस म्यूजिकल मॉर्निंग। वैसे मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी खड़े होकर डांस रूंस कर लूं, मगर ऑब्वियसली ये हमेशा ये कहती है आपके में रहना जरूरी है ना, आप उधर ही बैठी हुई करती रहती लेकिन जरा हद अदब भी होता है, मैं इतनी भी नहीं चौड़ हो सकती ना। अच्छा टोनी, हम बात कर रहे थे कि फिल्म्स के हालात पे। जी, तो 79 में आपको बताते थे मौला जट फिल्म आई थी, दैट चेंज एवरीथिंग। थ्रू आउट द 80s हम लोगों ने दो किस्म के सिनेमास देखे। एक तो हार्डकोर पंजाबी सिनेमा जिसमें सुल्तान रही एंड अंजुमन हाँ जी फिक्स स्टार्स, सुल्तान रही, अंजुमन, मुस्तफा कुरैशी और बहार। नहीं, वो तीसरा गंडासा भी तो था। हाँ, तीन थे ना, ऑफ कोर्स गंडासा तो था ही बिल्कुल, और गाने बड़े अच्छे हमें मिले। लेकिन अच्छा टोनी, आपका ख्याल में थोड़ी सी रिडिकुलस बात थी कि एक यूं मच्छर करली भूसे हुए बाल लाचा पहना और उसको लड़की रोमांस कर रही है और वो एक खड़ा हुआ लड़का यहाँ पे देखिए रिडिकुलस कोई चीज जो सक्सेसफुल होगी ना उसको नहीं कह सकते, बिकॉज एट दैट टाइम 20 इयर्स अंजुमन, सुल्तान राय साहब, गंडासा, उन्होंने राज किया। तो कोई ऑडियंस तो थी ना, और सिनेमा वाज ऑन देयर पीक। आप अभी देखिए उर्दू फिल्में बनी, फिल्में फ्लॉप हो गई बिकॉज वी आर, हमारी मोस्टली जो है ना पंजाब, जो हमारी पंजाब पूरा खित्ता है वो पंजाबी है। जब वो सुल्तान राय साहब को देखते थे ना गंडासा पकड़े हुए, उनके अपने लगता था कि हमारे ग्रजेस निकल रहे हैं, क्योंकि वो टांगे वाला रेड़े वाला, वो सारा दिन किसी को कुछ नहीं कह सकता था। जब वो गरीब आदमी उठाता था ना गंडासा कि तुमने ये कर दिया या मैं तेरे नाल ये कर देगा, देन दे यूज्ड टू रिलेट कि ये हमारे अग्रेशन है जो निकल रहे हैं वहां पर स्क्रीन पे। तो 20 इयर्स उसको आप बुरा नहीं कह सकते। मैं ऐसे सोच रही थी कि वो रोमांस करना ऐसे आदमी ऑलवेज फॉरगेट हुएस कि हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जब सोचते हैं तो हम उस एरा को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। वो एरा एक बहुत ही एक ग्लूमिंग पीरियड था, वी कैन नॉट क्रिटिसाइज दैट। नहीं, लेकिन मसला हमारा ये है कि दुनिया में सिर्फ उसी किस्म का सिनेमा नहीं ना होता, हमने दूसरी सिन्फों को छोड़ दिया, ये हमारा प्रॉब्लम हिट तो था। लेकिन आप ये देखो उसके बाद भी अभी भी पंजाबी फिल्में बनती हैं, अभी भी वो गंडासा है, शान ने भी वो गंडासा पकड़ा, नहीं पकड़ते आप, नहीं करते, बिकॉज वही चीज चलती थी यार। अब ऑडियंस आप पेशावर में है तो आप पश्तो फिल्म ही बनाएंगे ना, आप कोई उर्दू फिल्म तो नहीं वहां चला सकते। नहीं, लेकिन अब उसका बिकॉज मैं आई एम अ फिल्म स्टार, तो मैं तो फिल्म बड़े मजे की बात उन्होंने कर दी है कि अगर आप समझती हैं कि ये सारी चीजें बहुत अच्छी थी और ये चल रही हैं,
तो फिर ये जो भारतीय मूवीज आ रही हैं तो वो क्यों चल रही हैं? आपको क्या लगता है कि उनमें घंटासा नहीं है लेकिन वो चल रही हैं? मैं आपको बताती हूँ क्यों चल रही हैं। ये डिबेट है तो फिर डिबेट ही सही। वो इसलिए चल रही है कि हम बचपन से हम लोगों ने घर में पहले वो VHS पे देखी फिल्में, इंडियन फिल्मों के हम बचपन से फैन थे, ठीक है। अमिताभ बच्चन से लेकर कोई भी आप एक्ट्रेस ला दें, वी ऑलवेज फॉलो इंडियंस। अब जब हमें सिनेमा में देखने को मिल रही है हम तो पागल हो गए कि हमें वही चीज जो हम VHS पे या DVD पे ला के देखते थे अब हम सिनेमा में देख सकते हैं। अच्छा जुनैद, एक मिनट आई एम सॉरी अब मुझे आपने छेड़ दिया। और दूसरी बात ये जुनैद, दूसरी बात मैं आपको ये करूंगी कि आप जब अपनी पाकिस्तानी फिल्म देखते हैं तो आप ना तो बोल्ड चीज देखना चाहते हैं, ना तो आप डिफरेंट स्क्रिप्ट देखना चाहते हैं, ना तो आप अपनी एक्ट्रेस को ऐसे देखना चाहते हैं। आप जब इंडियन फिल्म देखने जाते हैं, मैं देखती हूँ जाती हूँ फैमिलीज के साथ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बीच में गालियां भी दे रहे होते हैं फिल्म में, आप वो सिनेमा में आप हिपोक्रेट हैं। अब मेरी बात इसने अपने आप को फिर एक और बात निगेट कर दी। आपकी जो नई सबसे मॉडर्न मूवी आई है बॉल, उसके अंदर सब चीजें नहीं है ये, और वो फिर भी हिट हुई है। वो बड़ा बोल्ड टॉपिक है, उसमें स्क्रिप्ट भी डिफरेंट है, इट्स अ सुपर हिट मूवी। What do you say? अगर आप उसको उसकी मार्केटिंग निकाल दें, उसकी मार्केटिंग निकाल दें और फिर मुझे बताएं, हमारी जो फिल्में बेचारी बन रही हैं, उनके पास इतना फाइनेंस ही नहीं होता कि वो मार्केट कर सके। बोल की और उनकी आप गिव द बजट। शुएब मंसूर साहब के पास तो पीछे बड़े सारे लोग थे जिन्होंने बजट इतना लिया। वन चैनल वाज सपोर्टिंग हिम लाइक एनीथिंग, फिर एवरीबॉडी वाज लाइक शुएब मंसूर। मार्केटिंग, दैट इज द थिंग। नूर, आपने फैशन को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई, आपने बहुत एक्टिंग की, होस्टिंग, सब कुछ, बट बहुत सिलेक्टिव शूट्स किए और रैंप भी नहीं किया। I was never very fond of photo shoots because मैं फिल्म I was a child star बचपन से फिल्म I was 5 years old जब मैंने कैमरे को पहली दफा फेस किया। तो फिल्मों का इतना बड़ा चार्म था, फिर मैंने फोटो शूट सिर्फ जरूरत के लिए कराती थी कि अच्छा कहीं चाहिए या ये चाहिए। आई एम सो लेजी। एक तो मुझे फोटो शूट में वो नहीं आता बिकॉज अभी भी आप बात करते हुए भी मैं इतना ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशन यूज करती हूँ कि वो फोटो शूट में जो एक ये लुक मैंने एटीट्यूड वाली वो आंखें यूं करके एटीट्यूड, इट्स अ डल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन तो कांस्टेंटली एक रहता है नहीं, और एक्सप्रेशन लेस करना ना। मैंने भी कुछ एक दो शूट भी किए तो वो फोटोग्राफर मुझे कह रहा होता था, मैंने जैसे टोनी के साथ किए हैं या मैंने खाबर के साथ कभी किया है, रिजवान के साथ किया, तो दे आर वेरी गुड। वो बहुत होते हैं कि अच्छे से स्माइल एंड व्हाटएवर, एंड आई लव स्माइलिंग, यू नो। और एक स्माइलिंग पिक्चर और एक सीरियस पिक्चर देख के वो है बड़ा बुरा लगता है। फिर मुझे वो फोटोग्राफर कहते थे नहीं जरा गुस्से में रहे, कोई एक्सप्रेशन ना दे, मैं इसलिए फिर फोटो शूट्स करती हूँ। एंड दूसरा रैम्प करने का वो द आइडिया ऑफ के 12 लड़कियों में एक आप भी कर रही हैं, को 5-10 साल बाद आप रिकॉग्नाइज होंगे, दैट वाज नॉट माय थिंग, नॉट योर कप ऑफ टी। या आई जस्ट सेड कि मुझे Noor's a star, you know, so I don't have the figure to become a model. I'm chubby माशाल्लाह से, I'm a पंजाबन, तो मेरा वो भी नहीं है कि मैं अपने आप को बेवकूफ समझूं और मैं कहूं कि मैं बड़ी मजेदार बात की है ना कि she realizes what she is and उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करती है। वो बेवकूफ वो जो ज्यादातर हमारी जो लेकिन आप अभी अगर ये चलेगा पोर्टफोलियो में नूर की तस्वीरें देखना, बिल्कुल सीरियस शक्ल है, और फिर आपने बताना है कि अच्छी आती है कि नहीं। नूर तो माशाल्लाह बहुत स्टनिंग है। मैं तो अभी शुरू में भी कह रही थी कि I'm not ये कि आपने फैशन फ्रेटर्निटी को ज्यादा घास नहीं डाली, बट आई फील मैंने दोनों जगह पे अभी जो थोड़ा सा मेरा इतना सा एक्सपीरियंस है बच्चों वाला, उसमें मुझे लगा है कि टीवी वगैरह फैशन से बहुत बेहतर है टू वर्क विद। वो आप जिस तरह भी आई थिंक वो आप एक्टिंग भी कर रहे होते हैं, आपको इतना चीजें होती हैं करने की, फैशन में ना अनुषा लोग बहुत नए आ गए हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया। यू नो व्हाई? बिकॉज कोई अगर डॉक्टर बनना चाह रहा था वो भी फैशन में आके डिजाइनर बन गया, कोई हाउसवाइफ है वो भी डिजाइनर बन गई है। वहाँ पे एटीट्यूड्स बहुत डिफरेंट है, वही मैं बता रहा हूं, बहुत वेलकमिंग है, बहुत यू नो वो सिर्फ इन होने के लिए आ रहे हैं, उनका पैशन नहीं है। टीवी में आप जो सब इधर बैठे हैं वो टीवी के लिए काम करना चाह रहे हैं, आप किसी मतलब अभी जाके आपने कुछ और नहीं करना, यू नो कोई और चीज नहीं करनी, तो इसलिए एक प्रॉपर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं आप ये देखिए बेस्टी प्रोग्राम नहीं अभी जाके तुम कोई आपने काफी लोगों की कोई शेफ का काम तो नहीं करोगी ना, या किसी क्लिनिक में जाके डॉक्टर तो नहीं बन जाओगी, यू नो। तो मतलब कर दिया हम लोग यार। मॉडल्स का जो एटीट्यूड मुझे इसलिए लगता है वो बेचारी स्किनी रहने के लिए कुछ नहीं खाती, वो कुछ नहीं खाती तो वो खाती नहीं तो सड़ियल रहती है, बोल भी नहीं सकती, सड़ियल ही रहती है वो, ना मीठा खाना। लेकिन फैशन की जैसे पाकिस्तान का नाम तो एक सॉफ्ट इमेज तो आ रहा है ना, जो आप एक मतलब हर वक्त बॉम्ब ब्लास्ट या कोई चीज, फैशन की वजह से एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का। Whenever I go abroad, लोग कहते हैं आर यू फ्रॉम इंडिया, व्हाई?
बिकॉज उन्होंने एंटरटेनमेंट के थ्रू पूछते आर यू अ फॉरेनर? नहीं, वो तो पूछते हैं, पाकिस्तान में पूछते हैं। कैन यू इमेजिन पाकिस्तान मुझे पूछते हैं लोग। लिटोरी को ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ I want to, I don't, इन एनी I don't want to comment anything. No, but I'm very proud to be Pakistani and of course I want कि लोग हमें पाकिस्तानी ही कहें, because that's what we are, and we are proud of that. but मैं एक बात यहाँ जरूर ऐड करूँगा कि फैशन की वजह से because I am also a part of the industry for the past almost 20 years now, so I feel कि industry is growing in the sense कि it's not growing as an industry, individually people are growing. अच्छा, अब हमने बबलू का एक पैकेज देखना है और उसमें और रिफ्रेश होके आए इतनी खूबसूरत खवातीन को देख के, ठीक है, और फिर वापस आए जल्दी से। Strike a pose. Strike a pose. कैसा लगा देख के इतनी स्टनिंग ख्वातीन सुबह सुबह? और मेकअप टिप्स भी पकड़ ले, ठीक है, गौर से देखना था ना जरा, रिपीट में फिर देख लेना। उसमें कुछ इमेजेस इस तरह के थे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर इमेजेस हैं, वैसे ही तो वो आपके इमेजेस थे। मेकअप बबलू का बिल्कुल बहुत जबरदस्त। वो ये मेरे साथ मेरा ज्यादा जो बेस्ट काम है वो टोनी के साथ ही है, और टोनी इन फेसेस को बहुत ज्यादा जो है ना वो अच्छा कैप्चर करते हैं, स्पेशली जो एक्ट्रेसेस हैं। फ्रीक्वेंसी मैच करती है ना दोनों की आपस में, वो बहुत जरूरी है। हां ऑब्वियसली। और अब आपने रूप से बताना है कि नूर जो है फोटोशूट में कैसी लगती है? नूर बहुत स्टनिंग लगती है, क्योंकि मैं जिस तरह शुरू में भी कह रही थी कि ये जब आई मतलब एज एन एक्ट्रेस उनको मैंने देखा, मुझे चांद चाहिए में, तो मैंने कहा यार बस अच्छा हो गया, अब फिल्म अच्छी हुआ करेगी। अब पता है कि मॉर्निंग शो ऑब्वियसली ये एक और फील्ड है, इन्होंने शुरू में बहुत किए हैं शूट्स, और मेरा ये होता है आप जो इतनी बनती फिरती हैं, आपने बहुत शूट्स किए हैं, आप अपने साथ ले गई हैं अपने आप को खत्म करवाने के लिए, काटने अभी उसने कम कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली ये मेरे कहने का मतलब है कि शूट में बहुत अच्छी आती है नूर। नहीं मैं ये नहीं कह रही शूट नहीं बुरी, लेकिन अब मैं जरा थोड़ी लेजी, क्योंकि आई नो ना लोग आते हैं। मैं इनकी बात समझ चुकी हूं, और हद अदब, हमें ब्रेक पे जाना है। हद अदब ये है मेरी, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा फिर मजेदार से फ्रैंक से सवाल करेंगे, ठीक है, बहुत हो गया बस। हाँ अभी